नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तां। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पांडुरंग बामन काणे के बारे में। पांडुरंग बामन काणे संस्कृत के एक विद्वान एवं प्राच्य विद्या विशारद थे। उन्हें 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। काणे ने अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान संस्कृत में नैपुण्य एवं विशेषता के लिए 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए और संस्कृत में MS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय से LLM की उपाधि प्राप्त की। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय ने आगे चलकर इनको साहित्य में सम्मानित डॉक्टर D.Litt की भी उपाधि दी। भारत सरकार की ओर से इन्हें महामहोपाध्याय की भी उपाधि से विभूषित किया गया। डॉक्टर काणे का जन्म 7 मई 1880 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के दापोली नामक गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री बामन राव पुरोहिताई के कार्य में जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने वकालत के कार्य में भी काम किया। वकालत भी उन्होंने की। वास्तव में डॉक्टर काणे का परिवार वैदिक संस्कृति और ज्ञान से पैतृक रूप से समृद्ध था। डॉक्टर काणे ने गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने परिवार से वैदिक ज्ञान जो था उसके बारे में भी जानकारी हासिल की थी। वर्ष 1907 में उन्हें मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में संस्कृत के मुख्य अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पद उनके शोध कार्यों के लिए अनुकूल था। इसी वर्ष उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य पर अपना एक अन्य शोध कार्य पूरा किया और उन्हें पुनः V.N. मॉर्टलिंग स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वर्ष 1908 की बात करें तो वर्ष 1908 में डॉक्टर काणे ने LLB की परीक्षा यानी कि वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1909 में जब वे एल्फिस्टन कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक के पद पर थे, वहां पर अपनी योग्यता और प्रतिभा की अनहोनी होती देख उन्होंने त्याग पत्र देकर वकालत प्रारंभ की। वकालत के साथ वे संस्कृत भाषा और प्राचीन भारतीय संस्कृति पर शोध कार्य करते रहे और इन विषयों से संबंधित व्याख्यान भी उन्होंने निरंतर किया और व्याख्यान भी इसके बारे में वे निरंतर देते रहे। पांडुरंग बामन काणे का सबसे बड़ा योगदान उनका विपुल साहित्य है, जिसकी रचना में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण जीवन लगाया। वे अपने महान ग्रंथों साहित्य शास्त्र और धर्मशास्त्र पर 1906 ईस्वी से कार्य कर रहे थे। इनमें धर्मशास्त्र का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। 5 भागों में प्रकाशित बड़े आकार के 6500 पृष्ठों का ये ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ईस्वी पूर्व 600 से लेकर 1800 ईस्वी तक की भारत की विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। हिंदू विधि और आचार विचार संबंधी उनका कुल प्रकाशित साहित्य 20,000 पृष्ठों से अधिक का है। डॉक्टर काणे का उनके योगदान के लिए उनको कई सम्मान मिले। कई विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की डिग्री दी। मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति भी वे रहे। भारतीय इतिहास कांग्रेस और आपको बता दें कि प्राच्य विद्या कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1948, 1951 और 1954 में प्राच्य विद्याविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी उन्होंने किया। डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे की महान उपाधियों के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर काणे का पूरा जीवन भारतीय धर्म, भाषा, संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा रहा। उनका पूरा जीवन भारतीय धर्म, भाषा, संस्कृति को सुदृढ़ करने में समर्पित रहा। डॉक्टर काणे आजीवन मुंबई की रॉयल एशिया हिंद सोसाइटी और ब्राह्मण सभा मुंबई से संबद्ध रहे। जीवन पर्यंत एक कर्मयोगी की भांति साहित्य की सेवा करने वाले इस महान साहित्यकार, धर्मशास्त्री और शिक्षा शास्त्री का 18 अप्रैल 1972 को निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।